हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रेमजीत कुमार में। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कई दिनों से हम पिनकल का सीरीज आप लोगों के बीच चला रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज करके हर एक चैप्टर को, पिनकल के हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला चैप्टर, अभी इससे पहले एक रेशियो पढ़ा दिए हैं, उसको जाके जरूर देखा कीजिए। रेशियो और पार्टनरशिप हो गया है। अभी हमारा चल रहा है प्रॉफिट और लॉस। और ये जो है ना, अगर ध्यान से देखते हैं तो ये 6th एडिशन का बुक है। लेकिन अभी जस्ट इस 7th एडिशन भी आपके बीच लॉन्च हो चुका है। 7th एडिशन। तो इस चैप्टर के बाद हम आपके बीच 7th एडिशन का क्वेश्चन ही लेके आएंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। बाकी दूसरी बात कि 6th एडिशन का जो क्वेश्चन होगा वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल कहने का अर्थ है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध होंगे। भाई, जिसके पास पैसा नहीं है वो ये बुक लाएगा कहाँ से? हाँ, क्योंकि गरीबी तो हर एक व्यक्ति के पास होता है ना। और हम इस गरीबी के स्तर को समझते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है वो इस पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या अगर यहाँ से नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा मैथ्स बाय प्रेमजीत। हाँ। और सर, जैसा यूट्यूब चैनल पे लिखा हुआ है वैसे ही आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है, सेम टू सेम आपके बीच आ जाएगा। और उसी में निकाल लेना है जिस भी चैप्टर का चाहिए। जैसे प्रॉफिट लॉस का चाहिए तो आप वहां से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम नहीं बताएंगे कि कैसे क्या करना है ना। आप मान के चलते हैं कि इतना आप समझदार हैं कि टेलीग्राम चलाना जानते हैं। टेलीग्राम में इस चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हर एक पीडीएफ डाला हुआ है, चैप्टर वाइज करके पूरा तोड़ के डाल दिए हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाँ। पिनेकल का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहाँ तक हो गया था, 60 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, जहां तक हमको याद है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। कहा जा रहा है 3 विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य। हम ऐसा क्वेश्चन बोले थे ना भाई, कि एगो विक्रेता है, ये खरीदेगा। अरे भाई, बनाएगा या खरीदेगा? ये दूसरे को देगा, फिर ये देगा दूसरे को, फिर ये फाइनली देगा दूसरे को। तो जो चीज ये खरीदेगा वो तो इसका सीपी हुआ, लेकिन जो बेचा वो इसका एसपी हुआ। बट की लेकिन इस व्यक्ति का वो क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य होगा। हाँ। जो चीज ये बेचेगा वो इसके लिए विक्रय मूल्य, लेकिन इसके लिए वो चीज क्रय मूल्य होगा। आप ही सोचिए ना, हम आपको बेच रहे हैं तो मेरे लिए वो चीज क्रय मूल्य हुआ, सॉरी विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि हम बेच रहे हैं, लेकिन आप तो उस चीज को खरीद रहे हैं ना। तो यही प्रोसेस यहाँ पे चलता है। इसके लिए जो क्रय मूल्य हुआ, इसके लिए जो विक्रय मूल्य हुआ, इसके लिए जो इसका पास विक्रय मूल्य हुआ वो इसके लिए क्रय मूल्य हुआ, फिर इसके पास विक्रय मूल्य, इसके पास क्रय मूल्य, इसके पास विक्रय मूल्य, इसके पास क्रय मूल्य। ये स्टेप चलते रहता है। कह रहा है तीन विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य में कुल मिला के 65% का वृद्धि हुआ। इसका मतलब जमीन का दाम था 100 रुपया, लेकिन 100 रुपया से हो गया 165 रुपया। बात समझ रहे हैं ना? 65% का वृद्धि हुआ। पहले और दूसरे विक्रेताओं ने 20% और 25% का लाभ कमाया। मान लीजिए ये है पहला विक्रेता, ये है दूसरा विक्रेता, और ये तीसरा विक्रेता। इस प्रकार से बिका। पहला विक्रेता 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। दूसरा विक्रेता, सॉरी, पहला विक्रेता 20% के लाभ पे बेचा। पहला विक्रेता 20% के लाभ पर, दूसरा विक्रेता 25% के लाभ पर बेचा। और तीसरा विक्रेता कितना परसेंट के लाभ पे बेचे? तो मान लीजिए x% के लाभ पे बेचे, कि उसका दाम जो है वो कितना, 65 रुपया बढ़ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो 100 रुपया दाम था भैया। इसने 20% लाभ पर बेचा होगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाते चलिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब 1/5 का वृद्धि किया, 6/5 में ये बेचा होगा, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसका मतलब ये बेचा होगा 5/4 में। और गुना ये x% का लाभ लिया होगा, तो 100 प्लस x और बटे का 100, इतना में जाके बिका होगा, तब इसका दाम हुआ 165। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, वेरी गुड। और उसके बाद बिल्कुल 2 से ये कटा, और ये कटा 3 से। 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 3 बार में, 3 से इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 55 बार में। उसके बाद इसको 2 से काटिए। या क्यों काटेंगे इसको 2 से भाई? ये देखिए 100 से 100 कट गया, कहानी खत्म करते हैं। यहाँ देखिए 100 प्लस एक्स और बराबर 2 का उधर गुना करेंगे, 55 दूनी 110, तो x बराबर आ जाएगा 10। यही x% बराबर 10% हमारा आंसर हो जाएगा, कि इसे 10% के लाभ पर बेचना चाहिए। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवल का ना। ये चीज आपको समझना चाहिए कि ये विक्रेता, ये पहला विक्रेता, दूसरा विक्रेता, तीसरा विक्रेता, 20% लाभ, 25% लाभ, x% का लाभ, इस प्रकार से काम हुआ। चलिए नोट कीजिए इसको बढ़िया से।
ज्यादा स्पीड लगे तो वीडियो को धीरे कर लीजिए और वीडियो को ना रोक रोक के आप देखा कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। हाँ, कहा जा रहा है कि विजय 42 मीटर बेचकर 7 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो यही है। देखिए आपको ना सिर्फ एक ही चीज पता होना चाहिए कि लाभ होता कैसे है। लाभ कमा रहा है तो लाभ होता कैसे है। लाभ होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इस प्रकार से लाभ होता है। तो कह रहा है विजय 42 मीटर कपड़ा बेचता है, बेचा कितना जा रहा है, तो एसपी हो रहा है 42 मीटर, कितना मीटर, 42 मीटर। जब 42 मीटर बेचा जा रहा है, मान लीजिए 1 मीटर बेचा जाता होगा 1 रुपया में, तो 42 सॉरी 1 मीटर बेचा जा रहा है 1 एसपी में, क्योंकि हमको मालूम तो वह नहीं पैसा के बारे में। तो एक अगर ए को बेचा जा रहा है 1 एसपी में, तो आप ही बताइए कि 42 को बेचा जाएगा तो कितना, 42 एसपी। तो बेचा जाएगा 42 एसपी। अच्छा, जब 42 को बेचा जा रहा है तो खरीदा भी जाता होगा 42 को, ऑब्वियसली बात है। तो सीपी किया जा रहा है 42 सीपी, चूंकि एगो का सीपी सीपी तो 42 गो का सीपी सीपी, 42 सीपी। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट हुआ, और कितना का प्रॉफिट हुआ देखिए तो ध्यान से, यहाँ से प्रॉफिट हुआ 7 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 7 ऑफ एसपी के बराबर क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। 7 ऑफ एसपी के बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। चलिए फॉर्मूला पे रख दीजिए लाभ बराबर, चूंकि 7 एसपी बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 42 एसपी और माइनस का 42 सीपी। वेरी गुड। अब देखिए ये एसपी इधर आ जाएगा, तो सबसे पहले 42 सीपी इधर आएगा, 42 सीपी इधर आएगा, तो 42 सीपी और बराबर का 42 में से 7 जाएगा तो 35 एसपी। क्या समझ में आया, 7 से कटा 6 बार में, 7 से कटा 5 बार में। और सीपी और एसपी का अगर कोई रेशियो आपसे पूछ ले तो तुरंत सीपी ढकेंगे, एसपी 5 है, और यहाँ से ढकेंगे तो 6 है, 5 रेशियो 6, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 1/5 गुना 100। हाँ 20% का क्या है आपको प्रॉफिट है। एक तो तरीका इसे बनाने का ये है 20% का प्रॉफिट, फर्स्ट ऑफ तरीका इसे बनाने का ये है। लेकिन इसके लिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, जब हम भी एग्जाम में सॉल्यूशन करते थे ना तो इसी तरीके से, क्यों, क्योंकि ये तरीका थोड़ा हमारे लिए अच्छा लगता था। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिए। देखिए मान लीजिए एगो वस्तु का एसपी है 1 रुपया, तो 42 को बेचा जाता होगा 42 में, और सीपी एक वस्तु का सीपी है 1 रुपया, खरीदा भी जा रहा है कितना में, 1 रुपए में। तो आप ही बताइए एसपी किया जा रहा है 42 रुपए में, जबकि सीपी किया जा रहा है 42 रुपए में, और यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 7 को एसपी के बराबर तो 7। इस प्रकार से जब माइनस करेंगे यहाँ से भी आंसर उतनी आना है, बात समझ रहे हैं ना, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन ये चीज तरीका पे रहिएगा तो बड़ा ही मस्त लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तरीका पे केवल पढ़े रहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% वृद्धि करता है, अंकित मूल्य 50% वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और इसके अंकित मूल्य पर 40% का छूट दिया जाता है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसके लिए तो सीधा ही दोनों पे सक्सेसिव लगाएंगे, आंसर दे देगा, लेकिन आखिर जानना है कि सक्सेसिव लगेगा कैसे। देखिए एक वस्तु का कोई सीपी है, इस पे कुछ ना कुछ बढ़ा के मार्कअप किया एमपी, और इस पे डिस्काउंट दिया तो वो हुआ सीपी एसपी, सेलिंग प्राइस। करे एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 50% वृद्धि किया, यानी अंकित मूल्य यहाँ था 100, इसमें 50% का वृद्धि कर दिया, तो ये हो गया होगा 150। अरे बात समझ रहे हैं ना, 100 में 50% वृद्धि किया तो 150, और यही अंकित किया, बोला अंकित मूल्य हमारा है 150, और इसके अंकित मूल्य पर 40% छूट दिया। अब अंकित मूल्य जो भी था उस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, कहेंगे सर 40% का, तो निकाल लेते हैं 150 का 40% होता कितना है, तो 150 का 40% प्रतिशत खत्म, डबल जीरो खत्म, यानी 15 चौका 60, 60 रुपया का छूट दिया तो बेचा जाता होगा 90 में। इस प्रकार से कहा जा रहा है उसकी प्रतिशत हानि, तो कितना का हानि हुआ, 100 का सामान 90 में, तो हानि हुआ 10% का, बस 10% का क्या हुआ उसे हानि हुआ। कितना आसान क्वेश्चन है ना, मजेदार है, बहुत ही आसान। या सोचिए कि जब भी कोई सामान को लगातार बढ़ाए या लगातार घटाए तो उसको फाइनल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले 50% बढ़ाया, फिर इसी सामान को 40% घटाया, तो 2 बार जब सक्सेसिव भी दोनों पे लगाएंगे तो हमारा 10% दे देगा, कहेंगे कैसे, तब उस स्थिति में ये डाटा मानने का जरूरत नहीं है।
हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला भली भांति जानते हैं, a+b+ab/100। लेकिन यहाँ देखिए 50 बढ़ाया तो +50, यहाँ 40 घटाया तो -40, और प्लस का 50 और गुना का -40 और बटे का 100। देखिए 50 में 40 गया तो हो गया 10, और ये 0 से 0 कटा माइनस का 20, तो आंसर आया -10। -10 मतलब डिक्रीजिंग, 10% डिक्रीज मतलब हानि। देखिए दूसरा तरीका से भी आप इसे सॉल्व कर दिए। आइए, अच्छा इसको देखना था, देख लीजिए, बढ़िया से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहा जा रहा है एक व्यक्ति का नाम है मिहिर। मिहिर बाय ए बुक फॉर 625 रुपीज, यानी एक बुक खरीदता है जो 625 रुपए का है। हालांकि कुछ अत्यावश्यकता के कारण वह इसे 550 में बेच दिया। जैसे कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति आक्रोश में आ गया कि अब हम सीजीएल का तैयारी करेंगे, चलो पिनक्कल का बुक खरीदते हैं। तो उसने 625 रुपए में एक पिनक्कल का बुक खरीदा, लेकिन बुक का क्वेश्चन देखते ही बेचारा का हालत खराब हो गया, बोला चलो भाई इसे सेकंड हैंड में बेच देते हैं, और सेकंड हैंड में बेचा तो 550 में। यानी खरीदा उसने सीपी किया, कॉस्ट प्राइस लगा उसका 625, और उसने बेचा, बेचना मतलब एसपी, और बेचा कितना में, 550 में। देखिए तो पूछा जा रहा है उसकी प्रतिशत हानि। आप इसको हानि निकालने का दो तरीका है। एक तो तरीका सर 625 में खरीद के 550 में बेचा जा रहा है, तो कितना का नुकसान हुआ, तो कहेंगे सर ये 625 और यहाँ से हो गया 75 रुपए का नुकसान भाई। 75 का नुकसान हुआ किस पे, 625 पे, 100 पे कितना। एक तो तरीका ये करने का है, यहाँ से भी आंसर आएगा। लेकिन हम हमेशा कहते हैं एसपी और सीपी का रेशियो ही लाभ हानि का प्रतिशत दिखाता है। इस डाटा पे आप सॉल्यूशन कीजिए, या हम करेंगे 25 से काट के 25 25 125, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। हम करेंगे सॉल्यूशन 25 से 22, कितना का हानि हुआ, 3 का, किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना। हाँ 25 से कटा 4 बार में, और 4 तिया का 12% का उसे क्या है, लॉस है, माइनस में है ना, लॉस है, 12% का उसे लॉस है, हानि है। देखिए हम इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, हम पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप ओरिजिनल डाटा में माइनस करने लगते हैं, इसीलिए लेट हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो बेस्ट तरीका से सॉल्यूशन करना है वही तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। हाँ महेश agreed to sell the Mahesh agreed to sell the rice at a loss of 25% as the rice was spoiled। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि महेश चावल को 24% हानि पर बेचना चाह रहा है। अरे भाई 24% हानि पर बेचने के लिए सहमत हो गया, क्यों, क्योंकि चावल खराब हो गया था। अब कोई चावल खराब हो गया तो बेसिकली ये ऑब्वियसली है कि आदमी हानि पर ही बेचेगा, कि वो हो कम से कम मिल जाए। हालांकि उसने ग्राहकों को धोखा दिया। देखिए खराब चावल था, हानि पर बेचा, लेकिन फिर भी वो धोखा दे रहा है। क्या किया, देखिए 50 ग्राम चावल के स्थान पर 19 ग्राम का प्रयोग करता है। तो आपको लाभ हानि निकालना है। जब भी बेईमान यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का बात हो, बेईमान या डिसऑनेस्ट, HONEST, डिसऑनेस्ट या कहें बेईमान, जब भी बेईमान दुकानदार का बात हो तो मेरी बात, एक बात कान खोल के दिमाग में घुसाइए कि आप ना उस समय क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोचिए कि दुकानदार हम ही हैं। जब तक क्वेश्चन ये बना रहे हैं तब तक सोच लीजिए कि दुकानदार कौन है, अपन, यानी हम ही दुकानदार हैं, बाकी कोई दुकानदार है ही नहीं। और दुकानदार का लाभ और हानि इस चीज पे डिपेंड करता है, खरीदी मूल्य और बिक्री मूल्य पर। तो SCP और एक जगह SP लिख लें। अब ध्यान रहे कि लाभ आपको तभी होगा जब सीपी का मान छोटा और एसपी का मान बड़ा। जैसे 100 में खरीदे और 120 में बेचे, तभी आपको 120 या 101 या 102 में बेच रहे तभी लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि 100 में खरीदे और 99 में बेचिएगा तो लाभ का उम्मीद कर रहे हैं, गलत बात है। 100 में खरीद के 99 बेचिएगा तो लाभ नहीं होगा। तो हम एक ही लाइन में बताना चाहते हैं कि लाभ तभी होगा जब सीपी का मान छोटा और एसपी का मान बड़ा हो। और जब जब आपका दिल कहे कि हमको लाभ हो रहा है, हमको मतलब किसको, दुकानदार को, तब उसको बड़ा और इसको छोटा, जब लगे नुकसान हो रहा है तो उसको छोटा, उसको बड़ा, इसको छोटा बनाइएगा। देखिए नहीं समझ में आया होगा क्या हो रहा है। महेश चावल को 24% हानि पर बेच रहा है, बोलिए उसको हानि हो रहा है कि लाभ, उसको मतलब किसको, आपको हानि हो रहा है कि लाभ। 24% हानि पर बेच रहे हैं, हानि है कि खरीदे सर 100 रुपया में और बेचना पड़ रहा है 76 रुपया में, भारी ना इंसाफी है।
आगे, क्योंकि चावल खराब हो गया तो उसने ग्राहकों को धोखा दिया, 50 ग्राम के स्थान पर 19 ग्राम दिया, यानी देना चाहिए 50 ग्राम, देना चाहिए 50 ग्राम, लेकिन दिया कितना, 19 ग्राम। अब बताइए इस जगह उसको फायदा हुआ कि घाटा, उसको मतलब किसको, आपको, आपको मतलब दुकानदार को, कि 50 ग्राम देना चाहिए लेकिन दे रहे हैं 19 ग्राम। बताइए यहाँ से आपको फायदा है कि नुकसान? आपको लगता होगा नुकसान, और नुकसान इसलिए क्योंकि सोच रहे हैं कि हम खरीदने गए ठगा गए। अरे भाई आप बेच रहे हैं, आपको 50 ग्राम देना चाहिए, आप दे रहे हैं 19 ग्राम, तो आपको फायदा है कि नहीं? बिल्कुल फायदा है। और जब फायदा हो तो छोटा चीज सीपी और बड़ा चीज एसपी, यानी इधर आएगा 19 और इधर आएगा 50। देखे, और कुछ दिया है? नहीं दिया है। अब यही चीज का गणना करें और आंसर लाएं। देखिए ये दोनों एक पार्टी, ये दोनों एक पार्टी, गुना होगा, तो क्यों ना काटिए, 50 से काटेंगे, 50 दूनी, मत काटिए, 19 से काटिए, 19 चौक 76, ठीक है। 100 का गुना एक में करेंगे 100 और इधर से करेंगे 200। हाँ देख लीजिए कितना परसेंट का लाभ है सर, 100 का सामान 200 में, तो सीधे 100% का लाभ है। 100 से जो सामान बढ़ता घटता है वही हमारा लाभ कहलाता है। सर हानि तो है नहीं, और 100% का डायरेक्ट क्या है, लाभ है। 100 का सामान 200 में बिक रहा है तो 100% का लाभ है। इस क्वेश्चन को बनाने का ये था हमारा तरीका। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हाँ, ये लगता है इंग्लिश पता नहीं गलत लिखा है क्या। Arab losses 24% by selling a table for 15,000 यानी 1596 at what price शॉर्ट ही। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। कहा जा रहा है एक मेज 1596 में बेचने पर, यानी बेचा जा रहा है 1596 में, ये है एसपी, एसपी मतलब बेचा जा रहा है, तो उसे 24% का हानि हुआ, यानी 76 का वैल्यू दिया है। अरे भाई इतना बेचा जा रहा है, 24% हानि हुआ, 24% हानि होने का अर्थ है 100 का सामान 76 में, तो ये एसपी का तुलना एसपी की है। और 24% लाभ प्राप्त करना है, तो 24% लाभ प्राप्त करना है तो 124 का वैल्यू निकालना है ना। क्रय मूल्य निकालना होता तो 100 से गुना करते हैं, यहाँ निकालना है 24% लाभ पर। और इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो आप ना यूनिट डिजिट लगाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सबका ऑप्शन का यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग है, दो गो बराबर है, यूनिट डिजिट लगाते हैं, पूरा सॉल्यूशन तो कभी नहीं करेंगे। 6 चौक 24, यानी यहाँ ऊपर में यूनिट डिजिट 4 आया और नीचे में है 6, तो 6 का किस में गुना करें कि 4 हो जाए, 6 का 9 में गुना करेंगे, 6 9 54, 4 होगा। 6 का 6 में करेंगे 6 6 के 36, ये 4 नहीं होगा। बाकी 6 का 4 में करेंगे तो भी 4 होगा। यानी 3 गो यूनिट डिजिट हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, एगो कट रहा था काट दिए। अच्छा 19 से क्या ये डाटा कटता है, कहेंगे नहीं कटता है सर। काट ही लीजिए, 19 से क्यों मेहनत करना, 19 चौक 76, 19 से काटेंगे, 19 से 33 से, 19 8 52 से, और 19 चौक 76, ठीक है। 4 से कटा 21 बार में, 21 चौक 84, तो 21 का गुना 124 में करना है, 124 का पहले 2 में गुना कीजिए, 2 4 8 0 2480 का गुना फिर 124 इसमें जोड़ दीजिए। अरे 124 का गुना पहले 20 में किए, फिर 124 का 1 में किए, तो 4 8 2 10 और ये 6 और 2 2604 रुपया ऑप्शन नंबर ए पर है। ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, ठीक है। देखे ज्यादा माथा पेची इसीलिए काट ही दिए। हाँ, क्योंकि 19 से कटना तय था तभी इस क्वेश्चन का आंसर आता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। हाँ, हम ना कैमरा तरफ बहुत कम ही देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बता सके, क्योंकि मजाक वगैरह करने का आदत मेरे अंदर थोड़ा कम है। हाँ, अरविंद के पास 650 केजी गेहूं है, जिसमें से एक भाग को हुआ 9% लाभ पर और शेष भाग को हुआ 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि पूरे गेहूं पर 15% का लाभ हो। एलिगेशन लगाइए, जस्ट लाइक एलिगेशन, एलिगेशन। देखिए कह रहा है एक भाग को वह 9% के लाभ पर बेचता है तो प्लस का 9, जबकि शेष भाग जो बच गया है उसको बेचता है 19% के लाभ पर तो प्लस का 19, और टोटल को बेचा जा रहा है, टोटल में हो रहा है 15% का लाभ, तो ये प्लस का 15। एलिगेशन लगाइए ना सर, लगाइए एलिगेशन। देखिए ये दोनों का डिफरेंट 6 और ये दोनों का डिफरेंट 4, तो ये रेशियो आ गया 4:6, यानी कटेगा तो 2:3। इसका मतलब 2 और 3 टोटल 5 केजी का अगर बंटवारा होता तो 2 केजी बेचता 9% के लाभ पर और 3 केजी बेचता 19% के लाभ पर, लेकिन है टोटल कितना 650, जबकि टोटल है कितना 3 2 5। पूछा किसका जा रहा है कि उन 9% लाभ पर कितना बेचा गया, 9% लाभ मतलब 2 का वैल्यू,
5 से काटिए, 13 पचे 65, 130 का दुगना करेंगे 260, ऑप्शन नंबर ए पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मुश्किल होता ही नहीं है, बहुत ही आसान होता है। अच्छा, कभी कभी ना पढ़ने का करे तो एक बार आप सोचिए कि लाइफ में क्या कीजिएगा अगर पढ़िएगा नहीं तो। मोटिवेशन भी जगना थोड़ा जरूरी रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप बताइए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। कह रहा एक व्यक्ति ने इतना रुपए में दो, हाँ ये एक टाइप है जहां पे देखिए कह रहा एक इतना रुपए में प्रत्येक दो कारें बेचा, एक को 20% लाभ, एक को 20% हानि, तो पूरा लाभ या हानि निकालिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो वस्तु का एसपी बराबर हो जाए, एसपी इक्वल हो जाए, दो वस्तु का एसपी इक्वल हो जाए, एगो को x% के लाभ पर बेचे, एगो को x% के हानि पर बेचे, तो ओवरऑल ये सब चीजें ना लिखा कीजिए, ओवरऑल उसे माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टे 100% का, और यही हानि माइनस लगा दी, इसका मतलब क्या हानि, और माइनस नहीं लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर बट्टे 100% का 100% क्या होगा 100% मतलब 100% सत्य बात बोल रहे हैं कि जब भी एगो को x% लाभ दूसरे को x% हानि पर बेचेगा तो जो उसका हानि होगा, होना तो हानि है, एगो को x% लाभ एगो को x% हानि, तो होना तो उसे हानि है, और कितना का हानि एक्स स्क्वायर बटे 100% का उसे हानि होगा। अब देखिए x का वैल्यू लिखा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 20 गुना 20, अब बट्टे का 100, इतने परसेंट का उसे क्या होगा हानि होगा। देखिए 0 0 0 0 कटा 4% का क्या हुआ हानि। देखे 4% का हानि, लाभ तो कभी होगा ही नहीं, लाभ जहां देखें नो लाभ नो हानि, लाभ जहां देखें काट दें, होना तो हानि है, और हानि कितना एक्स स्क्वायर बटे 100% का। इस चीज को थोड़ा नोट किया कीजिए, समझ रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, कहा जा रहा है एक दुकानदार चीनी को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे वह 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता था। आ गया फिर वही क्वेश्चन, उसकी तौल मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन 800 ग्राम कम तोलती है, 800 ग्राम तोलती है, कम तोलती नहीं 200 ग्राम कम तोलती है, यानी 800 ग्राम तोलती है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए दशमलव स्थान तक। तो फिर दुकानदार का कंसेप्ट आया, तो सोचिए सीपी और एसपी, दुकानदार कौन है हम है, और हमको जहां लाभ हुआ वहां इसको छोटा इसको बड़ा करेंगे, जहां हानि हुआ इसको बड़ा इसको छोटा करेंगे। एक दुकानदार चीनी को 40 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचता है, यानी बेच रहा है कैसे रुपए 40 रुपए केजी, जिसको खरीदा 36 रुपए केजी। तो 36 रुपए खरीदे भैया, खरीदना मतलब सीपी, और बेचा जा रहा है 40 रुपए प्रति किलो, तो फायदे हुआ हाँ। लेकिन उसकी तौल भी खराब थी और बेचते समय 800 ग्राम बेचता है, यानी बेचना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन बेचा जा रहा है 800 ग्राम। आप ही बोलिए लाभ है कि हानि, आपको नहीं दुकानदार को। अगर आप दुकानदार रहते तो ये यहाँ पे आपको हानि होता कि लाभ, तो आपका दिल बोलेगा कि यहाँ भी लाभ होता है, 1000 ग्राम देना चाहिए 800 ग्राम देंगे, कम में देंगे तो लाभ है ना होगा। हाँ, तो जब लाभ हो तो बड़ा डाटा इधर, सॉरी सॉरी छोटा डाटा इधर और बड़ा डाटा इधर, इसी का कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों एक पार्टनर होता है, ये दोनों एक पार्टनर होता है। 8 से काटेंगे 8 पंचे का 40, 5 बार में, समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम 100 को डिलीट नहीं करेंगे, अरे ये 8 से काटे हैं 100 बार में और 100 को डिलीट नहीं करेंगे, 4 से काटेंगे 9 बार में और इसे 4 से काटेंगे 250 250 बार में, 9 का गुना 100 में करेंगे तो 900, और यहाँ 25 25 25 गुना 5 करेंगे 1250, क्योंकि 25 25 125 होता है। अब 9 से भागा लगाते हैं, 9 से लगाएंगे भागा तो 100 होगा, और 9 से इधर लगाएंगे 9 1 का 9 3, लगभग 40% से हल्का सा कम, क्योंकि 40 से अरे ये हल्का सा कम हो जाएगा। जैसे देखिए 9 1 का 9, 3 बचा, 3 और 5 35, तो 9 3 27, 8 बचा है ना, और 9 नमा 81 ज्यादा हो रहा है, 1250 में 9 से भागा लगेगा तो 9 1 का 9 3 5 9 3 27, और यहाँ से आगे आपका 8 और 0, 9 नमा 81 ज्यादा हो रहा है, तो 8 बार में यानी 138 138, और पॉइंट का समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी 5 6 हो सकता है, तो जो लाभ होगा वो 38 दशमलव कुछ परसेंट का, 38 दशमलव कुछ परसेंट का, देखिए ऑप्शन नंबर सी पे
38.89% का। इस प्रकार से आपको निकालना चाहिए था, क्योंकि 100 से जो भी सामान बढ़ता है डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस कहलाता है। जैसे 100 का सामान 110 में बेचिएगा तो 10% का लाभ, 120 में बेचिएगा तो 20% का लाभ, 111.11 में बेचिएगा तो 11.11% का लाभ। इस प्रकार से होता है। लिखा कीजिए ये सब क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। जब आया था एक बार, किस एग्जाम में आया, सीपीयू में। ऐसा क्वेश्चन सीपीयू में ही आ सकता है। सीपीयू के बारे में आप लोग जानते हैं ना। अंकिता सोल्ड 3 टॉयज। टॉयज मतलब होता है खिलौना। अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25% लाभ पर और 1500 में बेचा। ये 1500 बेचना यानी विक्रय मूल्य है। हम जानते हैं कि अगर क्रय मूल्य, तीनों का क्रय मूल्य का रेशियो मालूम हो, इसको x% लाभ, इसको y% लाभ, इसको z% हानि पर बेचे, तो ओवरऑल निकालने के लिए जानते हैं किस मेथड से, डेविएशन से। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य का रेशियो नहीं दिया है तो बनाएंगे, नहीं दिया है तो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ना 1500 रुपया इसको बेचा जा रहा है, जिसमें इसको 25% का लाभ हुआ, यानी 125 का वैल्यू अगर 100 से गुना करेंगे तो ये क्रय मूल्य आ गया पहला सामान का। और इसको बेचा जा रहा है 25% के लाभ पर, उसको बाद में निकालेंगे, पहले रेशियो निकालने दीजिए। दूसरे सामान को बेचा जा रहा है कितना में, 2800 में, 2800 में। और यहाँ से 50% का हानि है, 50% हानि है, यानी 50 का ही वैल्यू है, निकालना है 100 का वैल्यू। चलिए तीसरा का देखते हैं मूल्य। तीसरा खिलौना को 25% के लाभ पर और 3500 में बेचा जाता है। तो बेचा जा रहा है 3500 में, जहां 25% का लाभ है, यानी 125 का वैल्यू है, 100 का वैल्यू निकालेंगे। ये तीनों का क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो 100 से 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्योंकि रेशियो ही निकालना है ना। कहेंगे हाँ सर। 25 से कटा 25 पचे 125, 25 से कटा 25 दूनी 50, 25 से कटा 25 पचे 125। आगे 5 से कटा 15 3 बार में, 2 से कटा 28 14 बार में, और 5 से कटा 35 7 बार में। रेशियो आ गया 3:14:7। अब देखिए किसको, इसको बेचा जा रहा है 25% के लाभ, लाभ मतलब प्लस, इसको बेचा जा रहा है 50% हानि, हानि मतलब माइनस, और इसको बेचा जा रहा है 25% लाभ यानी प्लस। ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ हानि हुआ निकालते हैं हम लोग, डेविएशन। 25 दिया 75% का फायदा, माइनस 14 पच्चे 70 यानी 700, माइनस में जाएगा, और प्लस। देखिए 25 छक 150 और 175 ये प्लस में आ जाएगा, और बटे टोटल 14 7 21 3 24। आइए सॉल्यूशन करते हैं भाई। 700 में घटाना है 75 और 175 यानी 250 को। 250 को 700 में घटाएंगे, अगर 300 को घटाना आता तो 400, और 400 और 450, 450 अपन का 24। और ये माइनस में आ गया ना, माइनस में आने का अर्थ है हानि और कुछ नहीं। माइनस में आने का सिर्फ एक ही मकसद है, हानि और कुछ नहीं। देखिए इसे काटिए, और काटेंगे भी किससे, तो 6 से। 6 चौका 24 4 बार में, 6 से काटेंगे 6 सत्ती 42, 6 सत्ती 42, और ये अपना 6 पंचे का 30, 75/4। 75/4 मतलब 18.75% का लाभ। सॉरी लाभ नहीं, हानि। माइनस में आया डाटा ना, हानि 18.75% का हानि। देखिए ये कैसे निकाले, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर समझ में आया तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि सर क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, समझने का भी हम टाइम देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आइए अब ये क्वेश्चन का अहमियत देखिए कितना है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। राजू सोल्ड एन आइटम to Ravi at a profit of 10%. Ravi sold the item to Ramu at a loss of 10%. If Ramu paid 1485 to Ravi, then what? देखिए वही क्वेश्चन है कि एगो व्यक्ति है राजू, दूसरा व्यक्ति है रवि, और तीसरा व्यक्ति। राजू रवि को बेचता है 10% के लाभ पर। कितना मसला चल रहा है, ठीक है, 10% के लाभ पर। और रवि ने रामू को बेचा। अब रवि बेच रहा है किसको, रामू को, रामू को 10% के हानि पर, 10% के हानि पर।
हाँ, यदि रामू ने रवि को 1450 दिया, रामू ने रवि को दिया, इसका मतलब रामू ने 1450 दिया किसको, रवि को, तो ये 1450 जो है ये रामू के लिए क्रय मूल्य है, रामू ने उतना में खरीदा, जबकि रवि के लिए ये चीज क्या है, विक्रय मूल्य है। तो देखिए क्या मसला चलेगा कि मान लीजिए राजू ने उसे x रुपए में खरीदा होगा, बात को समझिए, क्योंकि राजू का ही क्रय मूल्य निकालना है ना, तो राजू ने x रुपए में खरीदा होगा और x का 10% का लाभ लेना, मतलब 110/100 या 1/10, इसका फ्रैक्शन, इसका भी फ्रैक्शन 1/10, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हानि है, तो ये 10 का सामान पे 1 रुपए का लाभ होगा, तो 11/10 ये राजू के लिए विक्रय मूल्य है, जबकि रवि के लिए ये चीज क्रय मूल्य है। अब रवि इतना में खरीदा और इस पर 1/10 का हानि लिया, तो 9/10 में बेचा। अब ये जो कंप्लीट है ना, ये रवि के लिए विक्रय मूल्य है, जबकि रामू के लिए क्रय मूल्य, रामू का क्रय मूल्य है कितना, 1485, या रवि का विक्रय मूल्य है कितना, 1485। देखे, तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, निपटारा करेंगे सिर्फ गुना करके, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि भाई ये 11×99 9 9 5 45, 5 पर 2 जीरो होना तय है, 12 पर 2 जीरो नहीं, हमको 5 पर 2 जीरो चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगर रगड़ना चाहते हैं एग्जाम में तो ऐसे रगड़ सकते हैं, यूनिट डिजिट की मदद से। क्या मजाक कर रहे हैं, 1 × 9 9, 9 से कटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 जीरो को काटने का किसी का औकात नहीं है, तो 2 जीरो रहबे करेगा, या काटिए, 9 से काटे 9 1 9, हाँ 9 6 54 और 9 5 45, फिर 11 से काटेंगे, 11 करेगा, 11 5 55, बस x का वैल्यू 15 पर 2 गो जीरो। आइए तो कैलकुलेशन इस तरह से करके आपको दिखाते हैं, देख रहे हैं ना, ये चीज आपको समझना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको समझना ही समझना चाहिए, जब तक नहीं समझेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, मतलब 72। समृद्धि ने 26% हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची, यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य है इतना, तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य, अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन में मजाक किया जा रहा है, बताइए तो। 3850 रुपया क्रय मूल्य है, इसको 26% हानि पर बेचना है, तो 74% में बेचना है, बस प्रतिशत खत्म, 2 जीरो खत्म, यानी 385 का गुना करना है 74 से। अब चूंकि 74 से करना है, तो ध्यान से दीजिएगा, यहाँ से 5 और यहाँ से 2 निकालते हैं, या यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से 5 निकालेंगे, 7 5 35 और 7 5 35 यानी 77, और गुना 5 385, और गुना 2 और गुना का 37। तो जब गुना करेंगे 5 दूनी 10, यानी एक जीरो बनाएगा, तो आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो है, कहानी खत्म, 2 जीरो है, कहानी खत्म, 1 जीरो, हाँ ठीक है, रह सकता है। आगे 77 का गुना 37 में कीजिए, 7 49, यानी लास्ट में 9 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। या 77 में देखिए 11 का मल्टीपल है, तो आंसर वही होगा जहां 11 का मल्टीपल हो, 5 2 7 9 9 18, 18 में 7 गई 11 हो सकता है, 4 2 6 9 8 14, 14 में से ये कहानी खत्म है, 2900। अरे भाई 4 2 6 9 8 17, एक मिनट, ये भी हो सकता है ना, ये भी 11 का मल्टीपल है। आइए गुना कर देते हैं, क्या भारी चीज है गुना करना। ये 7 का गुना इधर करेंगे, 7 7 49, 7 का गुना करेंगे, 7 7 49, और 7 तिया 21 और 4 25, और इसका गुना 11 से करना, और बाद में 10 तो ही है, 9 9 5 14, बाकी 1 4 2 6 1 7, और यहाँ से आ गया 2, 27 490 आंसर है, 27 490। अरे भाई साहब क्या मजाक कर दिए, 9 9 5 14, बाकी बचा 1 4 5 2 7 1 8, और ये 2, 28 490 होगा, सॉरी 28 490। कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान अगर किस एग्जाम में एमटीएस में दो, ठीक है एमटीएस के काबिल है भी ये क्वेश्चन ना, ये सीजीएल में ऐसा नहीं आएगा, ये उम्मीद से बाहर है। यहाँ सिर्फ आपसे गुना करवाना चाह रहा है 385 का 74 में, ये गुना करने जानते हैं तो काम आसान है, नहीं जानते हैं तो मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में 6 लाख में एक छोटा प्लॉट खरीदा और उसे लक्षिता को 20% लाभ पर बेच दिया। लक्षिता ने बदले में इसे 10% हानि पर दिनेश को बेच दिया प्लॉट। सबसे पहले शोभा ने खरीदा, कौन खरीदा, शोभा ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, पहले ही बताते हैं। शोभा ने खरीदा 6 लाख में, 1 2 3 4 5, 6 लाख में। इसने बेचा, किसको बेचा, लक्षिता को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचा। उसके बाद बेचने के बाद इसमें भूत पिचास आ गया होगा, तो इसने 10% हानि पर जल्दी से बेच दिया, कौन, लक्षिता ने, किसको, दिनेश को।
कितना परसेंट की हानि पर? 10% की हानि पर। तो यही तो कंसेप्ट चल रहा है कि सर अब बताइए दिनेश ने कितना में खरीदा या लक्षिता ने कितना में बेचा, दोनों तो एक ही बात है। दिनेश ने कितना का भुगतान किया, आइए निकालते हैं। तो 6 लाख दाम है, कहेंगे हाँ सर 6 लाख तो दाम है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 1/5 का लाभ लिया तो 6/5 में बेचा होगा। ये इसको बेचा यानी इसने ये खरीदा और खरीद के 10% हानि पर बेचा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और इसका नुकसान हुआ यानी 9/10 में बेचा। और यही आंसर हमारा आंसर कहलाएगा। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्यूशन ही नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि ऊपर में 9 है तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 9 नीचे किसी से नहीं कटेगा। 9 का मल्टीपल में देखिए 6 4 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 6 14 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 4 10 8 18 9 का मल्टीपल है, और 6 लाख का 6 लाख थोड़े हो जाएगा, ये तो गलत है ना। ये 9 का मल्टीपल भी नहीं है। तो बिना सॉल्यूशन किए इस प्रकार से आंसर बना सकते हैं। या इच्छा कर रहा है कि सर फिर सॉल्यूशन करेंगे तो मन को शांति मिलेगा, तो शांति के लिए आप कैलकुलेशन कीजिए, आंसर के लिए नहीं। आंसर ले आए हैं 20 बी। देखिए 0 से 0 को काटिए, ठीक है, 0 से 0। 5 से काटिए 10 को 2 बार में, खाली 10 को काटिए। अब 6 का गुना 2 में कीजिए 12, 12 का गुना 6 में कीजिए 72, और 72 का गुना 9 कीजिए। 72 गुना 9, इस पर क्या जीरो लटकाइए, 3 जीरो, 1 2 3, 9 दूनी 18, 9 से 63 और 1 64, आ गया आंसर। चलिए गुना करने का मन है कीजिए, नहीं करने का मन है तो मत कीजिए, है ना। सिर्फ आंसर लाना था तो आंसर इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। दूसरी बात, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कर दिया कीजिए, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनता है, समझ रहे हैं ना। ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन स्पेशल आपके लिए लिया जाता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1120, यही चीज अगर ऑफलाइन में आ जाए तो इसका कुछ ना कुछ चार्ज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये ऑफलाइन में आए और इसके लिए कोई चार्ज हो। ऑफलाइन में लिमिटेड स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे, हम चाहते हैं ऑनलाइन में अनलिमिटेड स्टूडेंट इस चीज का फायदा उठाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, इसी से सिलेक्शन होना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1120 है, 205 रुपए की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है। आगे बताना है तो वस्तु का अंकित मूल्य। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत विद्यार्थी बोल देगा क्वेश्चन गलत है सर लेकिन वास्तविक में क्वेश्चन गलत है नहीं। देखिए छूट कहाँ दिया जाता है, छूट दिया जाता है मार्क प्राइस से, एमआरपी पे ही छूट दिया जाता है। तो मान लीजिए एमआरपी है x रुपया और इसमें 205 रुपया का छूट दिया, तो बताइए बेचा गया होगा कितना में, बेचा गया होगा x माइनस 205 में। कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 1120, यानी इस वस्तु का सीपी दे दिया है 1120, ये तो अलग चीज है कि सीपी दे दिया 1120। 205 का छूट देने के बाद 15% का लाभ हुआ। देख लीजिए कि एक वस्तु का दाम है x रुपए, इसमें 205 का छूट दिया, 205 का छूट दिया तो x माइनस 205 दाम आया बिक्री मूल्य, और इस बिक्री मूल्य पर 15% का लाभ हुआ, यानी ये 115 का वैल्यू लिखा है। अगर गुना 100 से करेंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य होगा, जो क्रय मूल्य दिया है 1120 के बराबर। देखे ये चक्कर है इस क्वेश्चन में। अब x का वैल्यू निकालिए, अंकित मूल्य निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, काटिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटा 2 बार में, 5 से कटा 23 बार में, 2 से कटा 5 दूनी 10 56 बार में। अब कुछ नहीं करना है, x माइनस 205 और बराबर का 56 गुना 23। ध्यान से देखिए 56 गुना 23, 56 गुना 23। अब ध्यान से देखिए यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, 6 18, 8 में ये 205 उधर जाके जुटेगा तो इसका यूनिट डिजिट भी जुट जाएगा, 18 में 5 जुटेगा 23, यानी यूनिट डिजिट पर 3 होना चाहिए। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। या दूसरा विद्यार्थी जो 56 का 23 में गुना करेगा, फिर 205 को इधर लाएगा और जोड़ेगा, तब x का वैल्यू आएगा। आप कर लीजिए, उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम करके दिखाएं। हालांकि आप सोचिएगा फिर सर लगता है गुने नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हमको करना पड़ता है, बाकी हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ जाता है ना। चलिए 56 का गुना 23 में करते हैं। देखिए करने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन आज हम एक दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं। आइए गुना कीजिए, शुरू का शुरू में गुना, 6 18, बाकी बचा 1। फिर देखिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 6 18, बाकी 1 बच गया है ना, 1 बचा लीजिए। 5 15, यहाँ से सॉरी 6 18 और 5 दूनी 10, 18 10 28, 1 बाकी 29, बाकी बचा 2। अब सीधा दूर वाला का दूर वाला से, दूर वाला का दूर वाला से, 1 मिनट, 56 का गुना 23 में करना, यही ना। अरे करने का मेरे पास तो बहुत तरीका है, 23 पंचे पहले कर लेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, 1150, फिर 6 से 6 तिया 18, बाकी बचा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 8 2
1 1288, इसमें 100 205 जोड़ देंगे, 8 5 13, 9 4 1 1493। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी पे। तो मेरे पास करने का क्वेश्चन तरीका एक एक नहीं है, बहुत तरीका है। या एक दूसरा तरीका आपको जो बता रहे थे वो बता देते हैं। देखिए 56 और गुना 23 करना है ना, तो 6 तिया 18, बाकी एक इधर का गुना इधर का गुना, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 12 15 27, बाकी 28, बाकी बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1288 में 205 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 9 4 1 1493। समझ रहे हैं ना? मेरे पास गुना करने का तरीका बहुत सारा है भाई। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन